वेलकम गाइस। जैसा कि कल हमने बताया था कि एक्सरसाइज 2.5 बहुपद क्लास 9 मैथ्स का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हमने कर लिया था कल। आज हम करेंगे थर्ड। उपयुक्त सब समीकरण प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। सब समीकरण यानी कि ये वाले जो फॉर्मूले हैं इनका यूज करके इसको हल करना है। तो ठीक है, करते हैं गुणनखंड। अच्छा, एक चीज है, इसको हम लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर। तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। 3 x स्क्वायर का x स्क्वायर आ गया, प्लस 6xy को हम लिखते हैं 2 गुणा 3x गुणा y और प्लस y का स्क्वायर। तो हम लेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर ले लें। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये ना से। तो देखो मैच करो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। देखो a यही है और b यही है। तो ये हो गया द्वारा 3x प्लस y। 3x और y आ गया ना। 3x प्लस, जब कंपेयर करेंगे इसको इससे कंपेयर करेंगे तो 3x प्लस y का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये होगा आपका आंसर। सीधे सीधे आ गया। अगला भी ऐसी है, इसका सेकंड पॉइंट भी। चलो सेकंड पॉइंट करते हैं इसका। सेकंड पॉइंट में है 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। हम एक काम करते हैं, हम इसको लिखते हैं 2y का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा 2y गुणा 1। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। 4y को 2 गुणा 2 कर दिया, y एक आ गया और गुणा 1, क्योंकि 1 की तो किसी से भी गुणा करो 1 ही आता है। अब आप देखो, मैच कर लो, आ गया ना कंप्लीट। फॉर्मूला कौन सा लगाना? पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर माइनस दोनों की गुणा का दुगना। ये वाला पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर माइनस दोनों की गुणा का दुगना। तो ये बनेगा आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab से। ये हो गया आपके पास 2y माइनस 1 आ गया ना। 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर। इस फॉर्मूले के हिसाब से ना हमें इसको समझना पड़ता। इसी के हिसाब से घटक होंगे, तो घटक के हिसाब से सीधे सीधे फॉर्मूला बन रहा है। अब 3 क्वेश्चन है, एक आध तो मैं आपके लिए भी छोड़ूंगा। 2 मैंने कर दिए इसके। अब चाहते हैं नंबर 4 पर। फोर का फर्स्ट पार्ट बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है।
x प्लस 2y प्लस 4z की पावर 4z का होल स्क्वायर, x प्लस 2y प्लस 4z, x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूले से होल स्क्वायर खोल लेते हैं ना, लिखा तो है ये रहा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए इसको मान लो, बी इसको मान लो, सी इसको मान लो, कंप्लीट को। चलो इसके लिए फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ना मझला वाला ये बड़ा वाला ब्रैकेट बना लिया करो, इसमें इजी होता है समझने के लिए। बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ac प्लस 2bc। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे ना, ए ये हो गया, बी ये हो गया कंप्लीट और सी ये हो गया कंप्लीट। तो पहले का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर प्लस 4z का स्क्वायर प्लस इन दोनों में गुणा का दुगना, यानी कि 2 and 2 4, इन दोनों की गुणा का दुगना था, 2 and 2 4 xy प्लस 4 दूनी 8 दूनी 16 yz प्लस 4 दूनी 8 xz। सीधे सीधे प्रसारण लगा दिया ना हमने, इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर लो। एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 16yz प्लस 8xz। xz या zx एक ही बात है। आंसर चौथे का फर्स्ट पॉइंट। सेकंड भी ऐसे ही है, थर्ड भी ऐसी है, फोर्थ भी ऐसी है, फिफ्थ भी ऐसे ही है, सिक्स्थ भी ऐसी है। जो समझ में आ जाए कर लेना, ना समझ में आए तो कमेंट में लिख देना, मैं अपने आप कर दूंगा आपके लिए। देखो सवाल एक या दो ही बताने के होते हैं, क्योंकि अगर सब कुछ हम बताएंगे आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, और बिना प्रैक्टिस के आप नहीं कर सकते। प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। अगर प्रैक्टिस करने के बाद में कोई भी सवाल समझ में नहीं आ रहा है करने के लिए, तो वो सवाल पूछना भी ज़रूरी है। देखो दो तरह के लोग हैं जिनको डाउट नहीं होता, एक तो वो जिन्हें सब कुछ आता है, और दूसरे वो जिन्हें कुछ नहीं आता। इसके जो मीडियम वाले लोग होते हैं ना, उनको हमेशा डाउट्स रहते हैं। अब आप लोग डिसाइड कीजिए, अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं इसका। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 5, गुणनखंड कीजिए। सब ट्रिकी क्वेश्चन इसी तरह के, और सारे के सारे फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है, इससे बाहर कुछ नहीं है इसमें। जो पिछला वाला किया था ना, ये भी स्क्वायर वाले फॉर्मूले के ऊपर था। जो अब कर रहा हूँ फिफ्थ इसका पोर्शन, ये भी इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। चलो देखते हैं 5 का फर्स्ट।
4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, जो पीछे वाला क्वेश्चन था नंबर 4, उसमें हमको ये दिया हुआ था और हमको ये निकालना था बराबर के इधर का पोर्शन। इसमें हमको बराबर के इधर का पोर्शन दिया है और हमें ये निकालना है, गुणनखंड करने। ठीक है, कर देते हैं, क्या बड़ी बात है। चलो जी, थोड़ी सी हेरा फेरी शुरू करें। आ जाओ। x² यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। एक चीज मिल गई, प्लस 3y का होल स्क्वायर, दूसरी चीज भी मिल गई, प्लस 4z का होल स्क्वायर। जब ये 4 को बाहर लेंगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा, 3 3 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, सेम है, प्लस x और y। ध्यान रखना, x क्या है, ये है, और y, x और y यानी कि फर्स्ट और सेकंड पोर्शन कितना है, 2x और 3x और इंटू 2। अगर मैं इसमें देखूं तो ये आपका 2 इंटू 2x इंटू 3y का दुगना हो रहा है ना। 3 दूनी 6, दूनी 12, x और y, x और y हो गया बराबर। चलो, माइनस, अच्छा इसमें एक चीज और ध्यान रखना, ये सारा का सारा जो फॉर्मूला है ना प्लस में है, और ये जो माइनस वाले हैं इसको हमें माइनस का चिन्ह कॉमन लेना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, वो बाद में देखेंगे। माइनस, ये कितना हो रहा है, 24 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू वाई और जेड, वाई वाला पोर्शन सेंटर वाला था ना, 3y, बुरी बात तो नहीं, 3 दूनी 6 और चौक 24, 4z आ गया ना, इंटू 4z। चलो जी, लास्ट वाला देखो, माइनस 16 को हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2x इंटू 4z, xz है ना, 2x इंटू 4z। ये हमने क्या किया, हमने सिर्फ गुणनखंड करके लिखा है ताकि हमें ये जो वैल्यूज है ये हमें क्लियर मिल जाए और हम इनको इस फॉर्मूले में फिट कर सकें। एक चीज आपने देखी है ध्यान से, इन दोनों पोर्शन में x और y है, साइन प्लस का है, सही है ना। इसमें y और z है, लेकिन y का साइन तो यहां पे प्लस था, इसका मतलब z का साइन यहां पे माइनस होगा इसके हिसाब से। लेकिन एक बार और क्लियर कर लेते हैं, इसमें x है, z इसमें भी है, तो जिसमें z है उसमें माइनस है। कुछ समझ में आई बात, जिसमें z है उसमें माइनस है। तो अगर मैं ऐसा कहूं कि बराबर 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस माइनस का 4z का होल स्क्वायर। ध्यान रखना, ये स्क्वायर है, जब भी माइनस का स्क्वायर में करूंगा तो प्लस ही आएगा, है ना।
तो स्क्वायर चाहे माइनस की संख्या का हो या प्लस की संख्या का हो, सेम ही रहना है। ये बात क्लियर है ना? ये काफी ज्यादा ट्रिक्स होती हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। माइनस और माइनस प्लस होता है, स्क्वायर में मैं माइनस करूं या प्लस करूं इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ऐसा मैंने क्यों किया आपको आगे समझ में आ जाएगा। ये था 2 इंटू 2x इंटू 3y प्लस, माइनस है ना, प्लस ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं देखो, 2 इंटू 3y इन्हें ब्रैकेट में रखो ताकि इजीली समझ में आ जाए। ये लो फॉर्मूले को बनाने के लिए, गुणा माइनस का 4 सेट है ना, ये जो बाल वाला माइनस है ना, अब ये जेड के साथ ले गए, तो गुणा माइनस का 4 जेड लगाया हमने। जब ये गुणा हम इसकी सोल्व करेंगे ना तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो 4 या 12 दूनी 24 वाई जेड हो जाएगा। 24 वाई जेड ये ना, ये देखो 24 वाई जेड ये, और माइनस का माइनस हो जाएगा। सेम हम इसके साथ करेंगे, प्लस 2x इंटू माइनस के 4 सेट। अब ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। ये लो, ये देखो, सही है। अब ये आसानी से समझ में आएगा ना। तो भाई देर किस बात की है, कंपेयर विद, तुलना करें, किससे करें कंपेयर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। कंपेयर करेंगे इसके साथ में, जब कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा हमारा, आएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जिसमें a है आपका 2x प्लस b है आपका 3y प्लस c है आपका माइनस z, यानी कि माइनस 4z का होल स्क्वायर, एंड दैट इज आंसर। समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। नहीं है समझ में तो दोबारा समझ लो। देखो क्वेश्चन ये दिया हुआ था, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। हमें प्रूफ इसके गुणनखंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला ये है, लेकिन इस फॉर्मूले को फिट करने के लिए हमें ये इक्वली चाहिए। कैसे चाहिए, हमने क्या किया, इसके टुकड़े किए, इसको कंप्लीट का स्क्वायर कर लिया, इसको भी कंप्लीट का स्क्वायर कर लिया, ये अलग कर लिया, ये अलग कर लिया। उसी तरह से हमने इसको अलग किया, ये लो, अब इजीली समझ में आ जाएगा। यहां भी हमने यही किया, ये लो, अभी हमने पूरा का पूरा इस फॉर्म में डाल दिया। लेकिन इस फॉर्मूले को मिलाने के लिए हमें पता है कि हमारे पास सारे साइन प्लस के हैं, इसके भी सारे साइन हमें प्लस के चाहिए, लेकिन इसमें तो 2 साइन हमारे माइनस के हैं। अब ये माइनस हम देखें किसके साथ है, अगर ये x के साथ या y के साथ माइनस होता तो ये भी माइनस हो जाता। अब ये उन 2 पदों पे माइनस है जहां पर z है, यहां भी z है, देखो यहां भी z है, तो सॉल्यूशन होकर माइनस आया। अब हम ये बात भी जानते हैं कि जहां पर होल स्क्वायर है, यहाँ पर होल स्क्वायर प्लस वाली संख्या का हो तो भी प्लस में आएगा,
और माइनस वाली संख्या का हो तो भी माइनस में आएगा। हमने क्या किया, ये जो 4z था हमने इसको -4z का स्क्वायर कर दिया। सॉल्व करेंगे तो 4z ही आएगा ना, ये 16z ही आएगा ना स्क्वायर में। अब किया, अब बाकी भी हमने एज इट इज लिख दिया, लेकिन जो माइनस था इसको हटा करके हमने प्लस किया और माइनस हमने 4z के साथ लिख दिया। ये देखो 4z के साथ लिखा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी यही संख्या आएगी, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी यही संख्या आएगी। ये समझिए क्या ट्रिक अपनाई हमने, -4z कर दिया। और जब हमने इसको फिर कंपेयर किया इस फॉर्मूले के साथ, देखो सारे साइन प्लस के हैं, और ये जो सी वाला पोर्शन है, ये सी वाला जो पोर्शन है ये है हमारा -4z, और 4z को रखने के लिए हमारे पास ये आ गया। जब कंपेयर किया तो हमने 2x + 3y - 4z का होल स्क्वायर। फिर भी समझ में ना आए तो एक बार और बता देना, मैं एक बार और बता दूंगा। इसके बाकी के सारे क्वेश्चन सेम है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 2 ही क्वेश्चन है, एक मैंने करा दिया, दूसरा आप करोगे। दूसरे क्वेश्चन में दिया है 2x², आप इसको करोगे √2x का होल स्क्वायर। जब होल स्क्वायर निकालेंगे तो √2 से 2 आ जाएगा, प्लस y², सीधा y² रखो, प्लस 8z² को आप करो 8z² 2√2z का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 आ गया, √2 का स्क्वायर 2 आ गया, 8z² हो जाएगा। तो इसका जो होल स्क्वायर कंप्लीट में आप दोगे ठीक है, माइनस देखो 2√2xy है, xy x के साथ √2x था ना, √2x हो गया, y सिंगल था y सिंगल हो गया, और दोनों की गुणा कर दोगुना यानी कि 2 भी आ गया। इसको कर लेना, नहीं होगा तो पूछ लेना। क्वेश्चन इसमें काफ़ी हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं, तो इसके हमें लगभग सभी क्वेश्चन यानी कि एक एक एक्सरसाइज से एक एक क्वेश्चन में करना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, इतना ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। ज़्यादा लंबी तो नहीं हो रही वीडियो, ठीक है गाइस। जुड़े रहें हमारे साथ, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कल हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के बाद जितने भी होंगे। इस एक्सरसाइज में टाइम लगेगा, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं और मैं बीच में कोई क्वेश्चन स्किप नहीं कर सकता। ओके गाइस, थैंक यू फॉर टुडे, हैव अ नाइस टाइम।